चलिए बच्चों, परावर्तन और परावर्तन के नियम पढ़ने के बाद अगला टॉपिक हम लोगों का आता है परावर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो प्रकार का होता है। पहला नियमित परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? और दूसरा टाइप होता है अनियमित परावर्तन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको समझना है हम लोगों को कि आखिर रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन क्या है और अनियमित परावर्तन क्या है। देखिए, जब प्रकाश की किरण, लाइट रेज, किसी चिकने समतल पृष्ठ से, ये चिकना समतल पृष्ठ है, ये थोड़ा उबड़ खाबड़ टाइप है, खुरदरा, रफ है, ये स्मूथ है। स्मूथ मतलब चिकना समतल है। और जब प्रकाश की किरण, बहुत सी प्रकाश की समांतर किरणें इस पर डाली, पैरेलल रेज, सारे इंसिडेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहां भी एक दूसरे के पैरेलल इंसिडेंट रेज अगर डालें तो देखिए क्या होगा, परावर्तन होगा क्या? परावर्तन होगा। और परावर्तन होगा तो परावर्तन के नियम से होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्या नियम है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण कैसे पता करेंगे? जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरण गिर रही है, आपतन बिंदु पर परपेंडिकुलर लाइन खींच दे, वह नॉर्मल होता है। तो यहां पर परपेंडिकुलर लाइन, यहां पर परपेंडिकुलर लाइन, इस पॉइंट आपतन बिंदु पर परपेंडिकुलर लाइन। तो चूंकि यह रेज पैरेलल हैं तो सभी आपतन कोण बराबर होंगे और यहां से जो रेज परावर्तित होंगी वे सारी की सारी रेज समांतरी होंगी। समांतर आपतित होने वाली किरणें चिकने स्मूथ सरफेस से परावर्तित होने के बाद भी समांतर होती हैं। यही नियमित परावर्तन होता है। और यहां पर देखिए, अगर परपेंडिकुलर खींचें तो अलग अलग स्थान पे परपेंडिकुलर अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, परावर्तित किरणें जो होंगी, अलग अलग डायरेक्शन में परावर्तित होंगी। सारी किरणें जो समांतर आ रही थी, आने के बाद जो रफ सरफेस, खुरदरा सरफेस था, उससे परावर्तन के बाद अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हुई। तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। और जब स्मूथ सरफेस होता है तब उस परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। बस ये छोटा सा टॉपिक था। अगले टॉपिक पर चलिए, वस्तु तथा इमेज, वस्तु तथा प्रतिबिंब। ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में वस्तु को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और एंड इमेज को इंग्लिश में बोलते हैं, प्रतिबिंब को बोलते हैं इमेज। प्रतिबिंब की अंग्रेजी है इमेज। इसको समझना है। वस्तु पहले, इस नेचर में मौजूद वह बॉडी जहां से प्रकाश परावर्तक पृष्ठ की ओर चलता है, ऐसी बॉडी जहां से लाइट रेज या आपतित किरणें पृष्ठ की ओर चलती हैं, वह बॉडी ही क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट, वस्तु। ऐसी बॉडी जहां से प्रकाश परावर्तक पृष्ठ की ओर चलता है, जहां से प्रकाश, चाहे वो बॉडी, जिस बॉडी की बात कर रहे हैं, वो प्रकाश स्रोत वाली बॉडी हो या किसी सन रेज या बल्ब से प्रकाश आकर के उसके ऊपर गिरे और वहां से फिर टकराने के बाद मिरर पर या जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप ले रहे हो वहां पर गिरे। तो ऐसी बॉडी जहां से प्रकाश की किरणें पृष्ठ की ओर, परावर्तक पृष्ठ की ओर या दर्पण की ओर चलती हैं, उसे वस्तु कहते हैं। इमेज किसे कहेंगे?
जो जिस बॉडी की बात कर रहे हो, जहां से, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर अगर किसी मिरर के सामने खड़े हो जाए हम, तो मिरर में हमारा समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो हमारे शरीर के एक एक बिंदु से मिलकर बना हुआ मान लीजिए, और हर पॉइंट से बहुत सी प्रकाश किरणें चारों ओर फैलती हैं। तो किसी भी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर समतल दर्पण जो आईना हम लोग मुंह देखने का काम करते हैं, इसके सामने ये एक आदमी खड़ा हो गया, ये वस्तु हो गई, क्योंकि इसी से प्रकाश इस मिरर की ओर चलेगा। तो इसके शरीर के हर पॉइंट से, हर जगह से एक एक बिंदु का इसके अंदर आकृति बनती है, और सारी बिंदुओं की आकृति मिलकर के कंप्लीट आकृति प्राप्त हो जाती है। तो किसी बिंदु से, मान लीजिए यहां से बहुत सी किरणें मिलेंगी, चलेंगी, तो इन दो चलने वाली किरणों, किसी भी बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक किरणें मान लीजिए चलें, और चलने के बाद जब इस दर्पण से टकरा करके परावर्तित होंगी, तो परावर्तित होने के बाद किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरण मिलती है, यह परावर्तित किरण मिली, आगे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिल जाए, अगर वास्तव में मिल जाती हैं तो वही बिंदु जहां पर मिल जाती है वही बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है और वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जैसा कि ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये यहां से परावर्तन के बाद दोनों किरणें एक दूसरे से फैलती जा रही हैं, आगे नहीं मिलेंगी, तब इनको पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलती हुई इमेजिन होंगी, प्रतीत होंगी, वह बिंदु ही प्रतिबिंब कहलाएगा और आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। अगर ऐसा होता, मिरर कोई होता और किसी भी ये वस्तु होती, वस्तु से यहां से चलने वाली दो किरणें और यहां से परावर्तित होने के बाद यहां पर मिल गई, मान लीजिए, ये दो चित्र देखिए, इसमें और इसमें क्या अंतर है। ये बॉडी थी, बॉडी के इस बिंदु से दो आपतित किरणें लिया, और ये दर्पण था, अवतल दर्पण, हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार से, यहां से परावर्तित हो गई। तो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर आकर के मिल जाएंगी, वही पॉइंट, उस पॉइंट का जहां से प्रकाश किरण चला है, इस पॉइंट का यह इमेज हुआ और यह ऑब्जेक्ट हुआ। किसी भी वस्तु के किसी भी बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाएं, परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, दोनों बातें बोल रहे हैं हम, जिस बिंदु पर मिल जाएं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, वह बिंदु ही प्रतिबिंब कहलाता है। अगर दोनों परावर्तित किरणें, प्रतिबिंब कौन बनाता है? परावर्तित किरणें। अगर लेंस लेते, लेंस की बात होती, तो वहां अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। लाइट रेज एयर से ग्लास में, ग्लास से एयर में या वाटर में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, वही अपवर्तन या रिफ्रैक्शन की घटना कहलाती है। तो चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, परावर्तन होगा तो परावर्तित किरणें मिलेंगी, अपवर्तन होगा तो अपवर्तित किरणें मिलेंगी। अपवर्तित किरणें या परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिल जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब किसे कहेंगे? वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब को दो पार्ट में बांट सकते हो, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल वास्तविक प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब, रियल और वर्चुअल। रियल इंग्लिश में इसको वर्चुअल इमेज, रियल इमेज किसे कहेंगे? परावर्तित किरणें जब वास्तव में मिलती हैं जिस बिंदु पर, तो वह बिंदु वास्तविक प्रतिबिंब। परावर्तित किरणें वास्तव में न मिले, पीछे बढ़ाने पर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, तो वह बिंदु आभासी प्रतिबिंब कहलाता है।